नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नागदा में कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में पुराना बस स्टैंड पर काला दिवस मनाते हुए सांकेतिक उपवास रखा और कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नामांकन निस्तीकरण की कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विरोध दर्ज कराया और पूर्व विधायक गुर्जर ने आरोप लगाया कि बिना किसी एफआईआर या न्यायालय में प्रकरण लंबित हुए केवल नोटिस के आधार पर नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र और संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कार्यक्रम को पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। खरगोन जिले की कसरावद में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी परिसर में 3 दिवसीय जल कल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया। 12 से 14 जून तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन एसडीएम अनिल जैन सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। शिविर में जनपद पंचायत, नगर परिषद, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही आवेदन और पंजीयन की प्रक्रिया भी की जा रही है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराई और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। अधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ना और उनकी समस्याओं का यथासंभव मौके पर समाधान करना है। प्रशासन का दावा है कि इस पहल से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सेवाएं सीधे उनके द्वार तक पहुंचेगी। शिविर में मुख्यतः अभी जो देखा जा रहा है तो शिक्षा विभाग की अपार आईडी है, राजस्व विभाग के जाति प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, हमारे महिला बाल विकास की लाडली लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, हमारे पंचायत डिपार्टमेंट के व्यक्तिगत शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना है आदि के जो है आवेदन दिए जा रहे हैं। खरगोन पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण एवं बलवा परेड के दौरान दंगा नियंत्रण की तैयारी का व्यापक पूर्वाभ्यास किया गया और अभ्यास के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों दंगाई की भूमिका निभाते हुए पुलिस पर पथराव और नारेबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस बल ने हालात नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई का प्रदर्शन किया। इस दौरान घायल प्रदर्शनकारियों को स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस तक पहुंचाने और उपचार के लिए भेजने की प्रक्रिया का भी अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया और सैनिक सम्मेलन में पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। करीब 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस बल की तत्परता और समन्वय को मजबूत करना है। पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले परेड हुई है। सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और जीओस मौजूद थे। उसके बाद सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है। अगले त्योहारों को देखते हुए ये बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है, जिसमें सभी थानों से बल मौजूद था। सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और जीओस भी मौजूद। खरगोन में औरंगपुरा की ओर जा रही मुख्य पेयजल पाइपलाइन अचानक फूट गई और पाइपलाइन फूटते ही करीब 15 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठने लगा और देखते ही देखते हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 2 घंटे तक पानी लगातार बर्बाद होता रहा, जिससे सड़क पर जलभराव जैसी स्थिति बन गई और सूचना मिलने पर नगर पालिका और जेएमसी कंपनी की टीम मौके पर पहुंची और जल प्रदाय बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। तकनीकी कर्मचारियों के मुताबिक अत्यधिक पानी के दबाव के कारण पाइपलाइन का ज्वाइंट खुल गया था और गौरतलब है कि शहर में जल आवर्धन योजना के तहत कुछ साल पहले ही नई पाइपलाइन बिछाई गई थी और ऐसे में भीषण गर्मी और पेयजल संकट के दौर में हजारों लीटर पानी की बर्बादी को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। नागरिकों ने पाइपलाइन की गुणवत्ता और रखरखाव पर भी सवाल उठाए हैं। मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना स्थित ग्राम पंचायत आदमपुर में सालों से खराब पड़े सरकारी नलकूप ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं। भीषण गर्मी के बीच गाँव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और पंचायत प्रशासन समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे।
ग्रामीणों के अनुसार सरकारी नलकूप लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और पंचायत सचिव से शिकायत की गई, लेकिन बजट का अभाव बताकर मामला टाल दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिल सके। कानपुर पुलिस को जीएसटी और आईटीसी फ्रॉड के एक बड़े मामले में अहम सफलता मिली है, जहां करीब 323 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी लेनदेन और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के अवैध लाभ देने के लिए करीब 13 बॉक्स कंपनियां खड़ी कर रखी थी। इन कंपनियों के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और मामला चकेरी थाना क्षेत्र में दर्ज है, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। ये संदीप दीक्षित को पकड़ा गया है। ये बोगस कंपनियों के इन्होंने 13 बोगस कंपनियां खोल रखी थी, जिसके संबंध में 4 अभियोग पंजीकृत करे गए हैं और वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इन कंपनियों से 323 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये स्क्रैप सिंडिकेट से जुड़ा है। इसमें अब तक 10 लोगों को जेल भेजा चुका है और जो स्क्रैप से रिलेटेड अभी तक 5 लोगों को जेल भेजा गया है। कुछ लोग और इसमें वांछित हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। मैहर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पहल 2.0 के तहत रामनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिगना हिनौती मार्ग स्थित खोडरी मोड़ के पास मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहन की तलाशी ली और कार से 35 किलो 90 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 5.25 लाख रुपए तथा वाहन की कीमत लगभग 9 लाख रुपए आकी गई है। इस तरह कुल जब्ती मूल्य 14.25 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। पुलिस की दबिश के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पथरा पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना जेत की छठीकारा चौकी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दरोगा क्षेत्र के विक्रेताओं से अवैध रूप से धन उगाही करता था और अवैध पार्किंग संचालन के साथ बाहरी लोगों के माध्यम से वसूली करवा रहा था। मामले की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच कराई गई और जांच की रिपोर्ट के आधार पर थाना जेत में मुकदमा दर्ज कर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले में शामिल दोनों अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। थाना जैत के छठीकरा पर पोस्टेड एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कुछ वहाँ के जो स्थानीय विक्रेता हैं उनसे पैसों की मांग की गई थी और इसके लिए उसने 2 प्राइवेट व्यक्ति जो उसके पूर्व जनपद की तैनाती के रहने वाले हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है, उनको बुलवाया गया था। इस संबंध में जो स्थानीय विक्रेता हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई। इसका संज्ञान लेते हुए जांच कराया गया और ये सही पाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपित सब इंस्पेक्टर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 2 व्यक्ति जो कि गैर जनपद के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ आए थे और पैसों की मांग जिनके द्वारा की गई थी, उन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र स्थित सोख कस्बे और आसपास के गांव में आए तेज तूफान और बारिश ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। आंधी के दौरान 33 केवी लाइन के कई खंभे टूटकर गिर गए, जबकि 11 केवी लाइन के भी कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खराब मौसम से चलते मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। लगातार बारिश, अंधेरा और तेज हवाओं के बीच कर्मचारी रात भर टूटे खंभों को हटाने, नए पोल लगाने और लाइनों को दुरुस्त करने में जुटे रहे। रात 12:30 बजे तक कई स्थानों पर सुधार कार्य जारी रहा। विद्युत कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर बिजली व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया। लाइनमैन संगठन के अध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं और जल्द ही सभी इलाकों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। करीब 6-7 पोल 33 केवी में प्रत्येक गांव में 2-3 पोल और 100 टाउन में भी पोल टूटे हैं, जिसके कारण बिजली बाधित है और लगातार प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी बिजली चालू करी जाए। कितना टाइम लग जाएगा आपको ये सब करने में? बस प्रयास तो कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर चालू कर दें।
प्रयास के ऊपर है ये, तो जितना जल्दी कर सके ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही, इसके भी तो रात में ही लाने के विचार है। औरैया के दिबियापुर में हुई लाखों रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात को पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने ही अंजाम दिया था। आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए नकद और लगभग 2 किलो चांदी के आभूषण चोरी किए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वसुंधरा राय के पास पुलिया से गोपाल पोरवल को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 3.90 लाख रुपए नकद और चोरी किए चांदी के आभूषण बरामद किए गए। दिनांक 11 जून 2026 को थाना देबियापुर पर वादी प्रशांत पोरवाल पुत्र स्वर्गीय विनोद पोरवाल निवासी मोहल्ला नेहरू नगर थाना देबियापुर द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर में जो है दिन के समय पे जब वो दूसरे अपने नए घर पे इनॉग्रेशन में गए हुए थे तो वहाँ पे किसी ने पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में चोरी कर ली है। तत्काल इस घटना पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे सीओ सिटी साहब और एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। आज दिनांक 12 जून 2026 को इसमें थाना देबियापुर की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। देवास जिले के बागली क्षेत्र में इंदौर बैतूल हाईवे पर चलती ट्रकों का निशाना बनाकर माल चोरी करने वाले ट्रक कटिंग गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कमलापुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन पहर के तहत कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल बरामद किया है। और पुलिस के अनुसार 3 जून की रात किर्लोस्कर कंपनी के मोटर पंप लेकर देवास से नागपुर जा रही थी। एक आइजर गाड़ी को धन तालाब के पास बदमाशों ने निशाना बनाया था और आरोपियों ने चलती गाड़ी की त्रिपाल काटकर 8 मोटर पंप चोरी कर लिए थे, जिनकी कीमत करीब 1,03,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी एस मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम धानी पघाटी निवासी जितेंद्र झांझा को गिरफ्तार किया और पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सभी 8 मोटर पंप बरामद कर लिए हैं। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है और पुलिस का कहना है कि हाईवे पर ट्रक कटिंग की घटनाओं में शामिल पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। महिदपुर में शिप्रा नदी के बड़े पुल पर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। एक चप्पल निकालने की कोशिश में काका भतीजे की जान चली गई और जानकारी के अनुसार नारायण खेड़ी निवासी आयुष की चप्पल पुल से नीचे नदी में गिर गई थी। उसे निकालने के लिए वह एक नदी में उतरा, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा। भतीजे को बचाने के लिए उसके काका ने भी बिना अपनी परवाह किए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी की गहराई और बहाव का शिकार हो गए और देखते ही देखते दोनों नदी में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही महिदपुर पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और करीब 2.5 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी लियास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई और पुलिस ने रेण, सोलंकिया का खेड़ा और अकोला बनास नदी क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। सभी वाहनों को जब्त कर थाने लाया गया और संबंधित आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। जबलपुर जिले के बरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदा मंदिर मोड़ पर गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना स्थल शारदा मंदिर मोड़ पहले से ही ब्लॉक स्पॉट के रूप में चिन्हित है, जहां पूर्व में ही कई सड़क हादसे हो चुके हैं और अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। घायल चालक का बयान दर्ज करने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और पुलिस और प्रशासन ने आश्वासित किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ओरछा में बेतवा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झांसी निवासी हर्ष वर्मा अपने दोस्तों के साथ ओरछा घूमने आया था और बेतवा नदी में नहाने उतरा था।
इसी दौरान गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई और घटना की सूचना मिलते ही ओरछा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।